हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, प्रेजेंट में अभी हम हैं तिरुपति बालाजी में और सुबह का 4 बज रहा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कल आ गए थे और जैसे कि मैंने ब्लॉग में शेयर किया था और आराम किया हम लोगों ने। सुबह जल्दी उठ गए और सीधे यहाँ पर लाइन में लगने के लिए आ गए हैं और लाइन आप देख सकते हैं इतनी बड़ी है। और यहीं से हम लोगों को गाइस टिकट मिलनी थी। सुबह 2 बजे उठ गई थी मैं और मैंने नहा लिया था, मम्मी ने नहा लिया था और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने नहीं नहाया था और हम लोग यहाँ पर आ गए थे लाइन में लगने के लिए। और लाइन इतनी बड़ी थी कि जिसकी कोई हद नहीं है और हम लोग यही सोच रहे थे कि बताओ 4 बजे आके अगर लाइन इतनी बड़ी है, जो कि हम लोग समय से आ गए थे, तो फिर बाद में क्या होना था। आप देख सकते हैं 4 बज के 5 मिनट हो रहा है और लाइन जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान को हम कोई काम हमारे लिए करना होता है ना, तो काम ऐसे होते चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। और हम लोगों को किसी तरीके से वहाँ पे टिकट टाइम से मिल गई थी और यहाँ पर हम लोग फिर लौट भी आए थे, जल्दी से टिकट मिल गई थी, लौट आए थे और आराम कर लिया था। और अब जाना है हम लोगों को गाइस तिरुपति बालाजी के, मतलब जो ऊपर बालाजी की पहाड़ी है वहाँ पर दर्शन के लिए। तो यहाँ पर ये हम सभी लोग रेडी हो रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि सोया ही नहीं है, क्योंकि बहुत थक गए थे, आराम बिल्कुल किया नहीं है। और हम लोग आए थे समथिंग रात के 10 बजे और सुबह 2 बजे उठ के मैंने नहा लिया था। और लाइन में लगने के लिए जब पहुँचे तो आपने देख ही लिया कंडीशन कैसी थी। और मुझे तो ये लग रहा था कि 7-8 बजे तक हम लोगों को टिकट मिलने वाली नहीं है, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि हम लोगों को टिकट बहुत जल्दी मिल गई थी। ऐसे चुटकियों में मिल गई थी कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद गए हम लोग निकल आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी बुक की ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो जर्नी है ये है मेन बालाजी की पहाड़ी पे जाने के लिए। और वैसे तो आप बाई बस भी जा सकते हो, बाई कार भी जा सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी को बुक कर लिया था और हम लोग अब इसी से ऊपर जाने वाले हैं। और मैं आपको दिखाती चलूँगी कि वहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर कितना अच्छा लगता है गाइस। और एक तौर से सपना जो है वो सच होने के कगार पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी है वो यहाँ से दिखने लग गई थी और इस पहाड़ी पे हम लोगों को गाइस जाना है। और ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहीं पर रहते हैं, क्योंकि पहले भी हम लोग गाइस यहाँ पर आते थे स्कूटी से अपने मतलब जब मेरे हस्बैंड यहाँ पर जॉब करते थे तो हम लोग स्कूटी से घूमते रहते थे। तब यश भी था, छोटा वाला बेटा नहीं था, तो हम लोग उसी के साथ यहाँ पर घूमते रहते थे। पूरा जो तिरुपति है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन बहुत सालों के बाद, लगभग 3 सालों के बाद आना हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुए 3 साल हो चुके हैं। कोरोना के समय हुआ था ट्रांसफ़र झांसी, तो हम लोग यहाँ से अब झांसी पहुँच गए हैं। वैसे तो कोई उम्मीद लगती नहीं थी, लेकिन जब कुछ होना होता है तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर चढ़ाई पे स्टार्ट किया हम लोगों का, तो यहाँ पर सबसे पहले होती है गाड़ियों की चेकिंग और हम लोगों की चेकिंग, मतलब जिसको भी जाना होता है उन सब की चेकिंग होती है। और गाड़ी आपकी ऊपर चढ़ने लायक है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो गाड़ियों की भी चेकिंग करते हैं यहाँ पर। उसके बाद ही आप ऊपर जा सकते हो। मैं यहाँ पर गए समथिंग शायद चौथी बार जा रही हूँ और वैसी ही फीलिंग आ रही है, वैसे ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ आज बताऊँगी कि मैं जब गाइस ऊपर गई हूँ ना, बाई बस ही गई हूँ, बस एक बार गाड़ी से गई थी। तो वहाँ पे इतना मेरे को डर लगता है, मेरे को इतना डर लगता है, क्योंकि बहुत ऊँची पहाड़ी है, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। और जो गोल-गोल राउंड से बने हुए हैं, यू टर्न टाइप के बने हुए हैं, बिल्कुल यू टर्न है। और यू टर्न से भी आप कह सकते हो कि इतना मतलब करीबी मामला रहता है, तो मेरे को इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। मुझे यहाँ आना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस जब ऊपर की जो चढ़ाई रहती है, जो गाड़ी से करनी होती है, उसमें मुझे इतना डर लगता है जिसकी कोई हद नहीं है। इसी चक्कर में मेरे हस्बैंड बाई बस से मेरे को नहीं ले गए और बाई कार से ले गए। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है हम लोगों ने बुक की है और ये हम लोगों को अब लेके जाएगी ऊपर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का जो नज़ारा है वो ऊपर
ऊपर से लगता है। और इसी डर की वजह से मैं यहाँ आने के लिए मतलब सोचना पड़ता है मुझे। वैसे तो कुछ नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं इतनी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है गाइस, यहाँ पर तिरुपति बालाजी पूरा बसा हुआ है और यहाँ पर ही भगवान जी हैं और यहीं हम लोगों को जाना है। और यहाँ से मेरी जो जर्नी है बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्योंकि मुझे एकदम मतलब ऐसा साँप सा सूंघ जाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। और ऐसा पहली बार नहीं है मेरे साथ, मैं जब गई हूँ तब मैं आँखें बंद करके बैठ जाती हूँ। जो भी मेरे साथ में होता है वो मेरे को समझाते हुए जाता है, लेकिन मेरा डर ख़त्म नहीं होता है। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था और डर जैसी फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि हम लोग बाई कार जा रहे थे। जैसे बस होती है, लंबी होती है ना, तो वो यू टर्न लेती है तो पूरी घूम जाती है। लेकिन जैसे जो गाड़ी छोटी होती है तो उसको टर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ आज मैंने महसूस की, और जो आज डर था शायद मे भी हो सकता है मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि आज तुम्हारा डर ख़त्म हो जाएगा। तो वो तो ऊपर जाके ही पता चलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग चढ़ते चले जा रहे हैं और हम लोग कितना ऊपर आ गए हैं। बाई रोड से गाइस मैं ऊपर की दूरी बता देती हूँ कि जहाँ हम लोगों को जाना है वो 22 किलोमीटर की है। और जाने वाले पैदल भी जाते हैं, जिसकी जैसी मन्नत होती है, मनोकामना होती है। पैदल भी जाते हैं, बाई बस भी जाते हैं और बाई कार भी जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी तरफ धुंध टाइप की छाई हुई थी और नज़ारा जो था वो बहुत ही मतलब अच्छा था। लेकिन मैं उसको शूट करने में बहुत डर रही थी क्योंकि मुझे वाक़ई में, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, मेरे को डर लगता है। लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस बार हम लोग बाई कार आए थे। और बस से अगर होती ना तो मुझे वाक़ई में मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना था। और यहाँ आप देख सकते हैं हम कितना ऊपर आ चुके हैं, बहुत ही ऊपर आ चुके हैं। और नीचे का जो, ऊपर से अगर नीचे का देखो ना तो ऐसा लगता है कि हम लोग पता नहीं कितनी ऊपर, कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। और ये जो बालाजी हैं वो एक पहाड़ी पे बसे हुए हैं और इसको तिरुमाला पहाड़ी बोलते हैं, तिरुमाला ही बोला जाता है यहाँ पर। और चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल है। और यहाँ आप मेरा मेरी शक्ल देख सकते हो और मेरी घबराहट देख सकते हो, लेकिन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था, इसलिए मैंने शूट यहाँ पर किया है, केवल आप लोगों को दिखाने के लिए। और बहुत ही हिम्मत से किया है भाई। मुझे सीरियसली गाइस, आप मेरी जो फीलिंग है वो अभी की समझ नहीं सकते हो। मैं मतलब अंदर से इतना घबरा रही थी, इतना डर रही थी, लेकिन बयान नहीं कर सकती हूँ। एकदम इतना जो टर्न होता है ना, वाक़ई में जितने टर्न होते होंगे उतना मेरा दिल जो है वो धक टाइप का हो जाता था कि चलो इस टर्न से निकल गए, चलो इस टर्न से निकल गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, लगभग आ ही चुके हैं। और चारों तरफ केवल पहाड़ी पहाड़ी हैं। और रात में इसका जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर लगता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे के ब्लॉगों में, और हो सकता है कि आज भी आपको दिखा दूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग जैसे तैसे डरते डराते ऊपर पहुंच चुके हैं। और ऊपर आके आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग किसी सिटी में नहीं हैं, हम लोग किसी पहाड़ी पे हैं। सोच भी नहीं सकते, पूरा इस तरीके से मतलब यहाँ पर बसा हुआ है एक छोटा सा शहर टाइप का। आप देख सकते हैं चारों तरफ अब पेड़ पौधे भी हैं, जैसे आप लोग नीचे रहते हैं सेम ऊपर है। और सब तरफ हर चीज़ की आपको व्यवस्था मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी आपको। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ नीचे मतलब 22 किलोमीटर नीचे जान के लेनी पड़ेगी, आपको ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, मकान, मतलब हर चीज़ है, होटल्स हैं, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये केवल पहाड़ी पे बसा हुआ है गाइस। वाकई में कहते हैं ना कि चीज़ें कुछ ऐसी अनोखी कभी कभी देखने को मिलती हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मुझे यहाँ पर आके ऐसा ही लगता है कि एक पहाड़ी पे पूरी सिटी बसी हुई है और पूरी व्यवस्था है, सब कुछ है। और वाकई में ये बालाजी भगवान का एक चमत्कार ही कहेंगे कि यहाँ पर आप सोच नहीं सकते कि वो चीज़ें आप लोगों को ऐसी ऐसी देखने को मिलेंगी। और गाइस यहाँ पर फिर हम लोग
आ चुके थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर गाड़ी वगैरह जो भी थी यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे जो हस्बैंड है बड़े खुश थे, हम सभी लोग बहुत खुश थे। और यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि अब आगे चल के क्या करना है। तो आगे हम लोग सबसे पहले सोच रहे थे कि इसका मुंडन कराएं। तो फिर सुबह का समय था, सुबह बिना कुछ खाए हम लोग निकल आए थे। 2 बजे से ही मैंने आपको बताया कि उठ गए थे, पर खाया पिया कुछ नहीं था। तो फिर यहाँ पर लगने लग गई थी भूख, और यहाँ पर हम लोगों ने फिर वही साउथ इंडियन खाना खाया। और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि आप तिरुपति कभी भी जाएं, मतलब दर्शन के लिए, तो पानी की बोतल ज़रूर ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहाँ पर कांच की बोतल्स मिलती हैं, और वो कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर जगह प्यास तो लगती है। वैसे तो यहाँ पर सब चीज़ की व्यवस्था है, हर जगह नल मिलेंगे आपको जो स्पेशली पीने के पानी के हैं। पर फिर भी होता है ना कि हम लोगों को आदत होती है कि हाँ बॉटल से पीना है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जब भी आएँ आप तो बॉटल ज़रूर कैरी करके लेके आएँ अपनी खुद की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाश्ता के बाद गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए, क्योंकि पहले सबसे पहले मुंडन होगा, उसके बाद ही गाइस हम लोग दर्शन के लिए निकलेंगे। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ऐसा ही होता है कि अगर आप स्पेशली मुंडन कराने के लिए आए हो तो पहले मुंडन होगा, उसके बाद ही हम दर्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिनमें अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बच्चों के बाल काटने की, बच्चों के क्या मतलब जिसको बाल दान करना है यहाँ पर स्पेशली है भाई, कि बाल दान यहाँ पर किए जाते हैं। वो बहुत फेमस है भाई, आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में। और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे, और मेरे हस्बैंड यही देख रहे थे कि कौन सी बिल्डिंग में जाएं, लेकिन सारी बिल्डिंगें यहाँ पर मुंडन के लिए ही थी जिसको कराना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने शूज़ और स्लीपर्स यहाँ पर उतार दिए थे बाहर ही। और फिर उसके बाद गाइस हम लोग जाने लग गए थे ऊपर की तरफ, क्योंकि यहीं पर मुंडन होना है। मेरी मम्मी जो है यहाँ पर बॉटल्स लिए है दूध की, जो मेरे बच्चे के लिए है, और इसका इंतज़ाम तो करना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये ऊपर का दूध पीता है तो दूध सब जगह नहीं मिलता है। तो इसलिए भाई जहाँ मिल रहा था तो फिर वहीं से हम लोग लिए थे, और इसके लिए कोई मना नहीं करता है, अन्यथा आप इस बॉटल को ले जा नहीं सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल है फिर भी। तो यहाँ पर गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, और यहीं पर मुंडन होना है। यहाँ पर बालाजी की मूर्ति भी लगी हुई है। तो गाइस किस तरीके से हम लोगों ने बच्चों का मुंडन कराया और आगे क्या हुआ वो आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। और मेरे जो हस्बैंड है वो गए हैं टोकन लेने, क्योंकि यहाँ पर भी भाई मुंडन जब कराते हैं तो टोकन मिलता है।